एक बकरी थी और एक उसका मेमना। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी। मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, "व चलो पानी पी आए।" मेमने ने भी जोड़ी, "भामा चलो पानी पी आए।" पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले, बोलते बतियाते, हंसते गाते, टब्बक 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 टब्बक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। मां की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है। पानी पीकर फौरन घर की राह लो। भेड़िया गंदा है। वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है। उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों? वह भेड़िया गंदा है। वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है। उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं कि भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूं? वह जब भी मेरे पास आता है, प्यासा होता है। प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी। मेमने को भी बहुत जोर को प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था, साथ में मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया। मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली। पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए और पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पीते देख चुप रही। बकरी ने उठकर पानी पिया। मेमने ने भी उठकर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखों, राक्षसी डीलडॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। मेमना भी भेड़िए को देख घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मागर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहां मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, पानी बाद में पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी। मेमना भी संभल चुका था। ओ छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। भेड़िया सकपकाया और बगले झांकने लगा। आ जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं? हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती है? थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़कर मुंह साफ किया है। भेड़िया गुर्राया। और झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो कया ऐसे ही दिखते। तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा। बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं। यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा? रेत से रगड़ा था, हो भी सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो मुंह की गंदगी पेट में जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांककर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झुकूं और ये दोनों भाग जाए। गूह, भागकर जाएंगे भी कहा। एक झपट्टे में पकड़ लूंगा। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूं। भागने की कोशिश मत करना, वरना बुरी मौत मारूंगा, भेड़िया ने धमकी दी। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है।
हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लें। यहां से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहां जाकर मुंह धोए। विश्वास न हो तो मैं भी साथ में चलती हूं। भेड़िए को बात भा गई। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहां पर पानी काफी गहरा था और किनारे चिकने। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दे दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और छप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी था। दोनों नदी से काफी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी। मेमना भी रुका। बकरी ने लाड से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता मां की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? ओहा समझा, मेमने ने उत्तर दिया। क्या? बकरी ने पूछा। असाहस से काम लो तो खतरा टल जाता है, मेमने ने उत्तर दिया। और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। शाबाश, और बकरी बोली। इसी के साथ वह हंसने लगी। मां के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। हम ऐसे और ढेर सारे मजेदार कहानियां हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। आप जाके सारे कहानियों का मजा ले सकते हैं। ऐसे और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी सुनाइए। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।